अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश टू उर्दू सेंटेंसेस, रोज़ाना बोले जाने वाले इंग्लिश फ़िक़रात। लेट्स गेट स्टार्ट। पहला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मुझे ताख़ीर हो गई। मुझे ताख़ीर हो गई। मुझे ताख़ीर हो गई इसकी इंग्लिश हमारे साथ है मुझे ताख़ीर हो गई इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई वॉज डिलेड। आई वॉज डिलेड। डिलेड का मतलब है ताख़ीर। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मुझे एक ज़रूरी काम निपटाना था। मुझे एक ज़रूरी काम निपटाना था इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई हैड टू हैंडल समथिंग अर्जेंट। आई हैड टू हैंडल समथिंग अर्जेंट। हैंडल का मतलब है निपटाना और अर्जेंट का मतलब ज़रूरी है। मुझे एक ज़रूरी काम निपटाना था। आई हैड टू हैंडल समथिंग अर्जेंट। मुझे एक ज़रूरी काम निपटाना था इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई हैड टू हैंडल समथिंग अर्जेंट। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मैं बारिश में पंस किया था। मैं बारिश में पंस किया था। मैं बारिश में पंस किया था इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई वॉज कट इन रेन। आई वॉज कट इन रेन। ये कट जो है ये सेकंड फॉर्म है केच का। आई वॉज कट इन रेन। मैं बारिश में पंस किया था इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई वॉज कट इन रेन। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मैंने वक्त कम अंदाज़ा लगाया। मैंने वक्त कम अंदाज़ा लगाया। मैंने वक्त कम अंदाज़ा लगाया इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई अंडर एस्टिमेटेड द टाइम। आई अंडर एस्टिमेटेड द टाइम। मैंने वक्त कम अंदाज़ा लगाया इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई अंडर एस्टिमेटेड द टाइम। अंडर एस्टिमेटेड का मतलब है कम अंदाज़ा लगाया। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी का जो टायर है वो पंक्चर हो गया। इस तरह आप इंग्लिश में किस तरह बोल सकते हो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई गॉट अ फ्लैट टायर। आई गॉट अ फ्लैट टायर। इसकी उर्दू हमारे साथ है गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है आई गॉट अ फ्लैट टायर। आई गॉट अ फ्लैट टायर। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है अलार्म बजने का पता नहीं चला। अलार्म बजने का पता नहीं चला। अलार्म बजने का पता नहीं चला इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई मिस्ड माई अलार्म। आई मिस्ड माई अलार्म। अलार्म बजने का पता नहीं चला। आई मिस्ड माई अलार्म। अलार्म बजने का पता नहीं चला इसकी इंग्लिश हमारे साथ है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो आई मिस्ड माई अलार्म। मिस्ड का मतलब है पता नहीं चला एंड अलार्म अलार्म। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है ख़ानदानी मसला था। ख़ानदानी मसला था इसकी इंग्लिश हमारे साथ है ख़ानदानी मसला था इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई हैड अ फैमिली इशू। आई हैड अ फैमिली इशू। इसकी उर्दू मीनिंग है ख़ानदानी मसला था इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई हैड अ फैमिली इशू। ख़ानदानी मसला को इंग्लिश में फैमिली इशू कहते हैं। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मुझे चाबियाँ नहीं मिले। मुझे चाबियाँ नहीं मिले। मुझे चाबियाँ नहीं मिले इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई couldn't find my keys। मुझे चाबियाँ नहीं मिले। मुझे चाबियाँ नहीं मिले इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई couldn't find my keys। आई couldn't find my keys। कीज को उर्दू में चाबियाँ कहते हैं। मुझे चाबियाँ नहीं मिले इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई couldn't find my keys। सेंटेंस वी हैव दैट इज रास्ते में तामीरात हो रही थी। रास्ते में तामीरात हो रही थी। रास्ते में तामीरात हो रहे थे। इस तरह आप इंग्लिश में कुछ इस तरह बोल सकते हैं दैट मीन देयर वाज रोड वर्क। रोड वर्क को इंग्लिश में तामीरात कहते हैं। रास्ते में सड़क पर जो काम हो रहा है इसको हम इंग्लिश में रोड वर्क कहते हैं। रास्ते में तामीरात हो रही थी इसकी इंग्लिश हमारे साथ है देयर वाज रोड वर्क। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मुझे किसी को छोड़ना पड़ा। मुझे किसी को छोड़ना पड़ा। मुझे किसी को छोड़ना पड़ा इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई हैड टू ड्रॉप समवन। ड्रॉप का मतलब छोड़ना। मुझे किसी को छोड़ना पड़ा। आई हैड टू ड्रॉप समवन। मुझे किसी को छोड़ना पड़ा इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है आई हैड टू ड्रॉप समवन। समवन का मतलब किसी। मुझे किसी को छोड़ना पड़ा इसकी इंग्लिश
अंग्रेजी हमारे साथ है आई हैड टू ड्रॉप समवन। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था। मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था। मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था। इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था की अंग्रेजी हमारे साथ है आई वॉज फीलिंग अनवेल। अनवेल का मतलब ठीक महसूस नहीं। महसूस का यहाँ पर मतलब जो है महसूस नहीं कर रहा को इंग्लिश में फीलिंग कहते हैं। और ठीक महसूस अनवेल का मतलब है ठीक नहीं। मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था। मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था। इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है आई वॉज फीलिंग अनवेल। अनवेल का मतलब है ठीक नहीं। फीलिंग का मतलब महसूस। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है लेफ्ट काम नहीं कर रही थी। लेफ्ट काम नहीं कर रही थी। लेफ्ट काम नहीं कर रही थी। लेफ्ट काम नहीं कर रही थी इसकी इंग्लिश हमारे साथ है द एलिवेटर wasn't वर्किंग। द एलिवेटर, एलिवेटर को उर्दू में लेफ्ट कहते हैं। एलिवेटर का मतलब लेफ्ट है। wasn't वर्किंग का मतलब है काम नहीं कर रही, काम नहीं कर रहा या काम नहीं कर रही। लेफ्ट काम नहीं कर रही ही थी इसकी इंग्लिश हमारे साथ है द एलिवेटर wasn't वर्किंग। द एलिवेटर wasn't वर्किंग इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हमारे साथ है लेफ्ट काम नहीं कर रही। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है द एलिवेटर wasn't working। लेफ्ट काम नहीं कर रही थी। द एलिवेटर wasn't working।